हेलो गाइस, नमस्ते, आप सत श्री अकाल। आप लोगों ने सुना होगा परिवर्तन संसार का नियम है। बस ऐसा ही कुछ हम लोग का टॉपिक है, इसी बात से रिलेटेड हम लोग मिलकर आज बात करने वाले हैं फ्यूचर के बारे में। क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, या एक तरह से भविष्य से आपको क्यों डरना चाहिए, क्या होने वाला है भविष्य, कौन सी जॉब रहेंगी, कौन सी जाएंगी, आपको कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं, इन सब के बारे में हम लोग मेनली जानेंगे अच्छे से। तो अच्छे नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट जरूर बन रहेगा। मैं रूबी सिद्दीकी, तो चलो स्टार्ट। इंसानों की नौकरी छीनने आ रहा है चैट जीपीटी। मार्केट में ऐसा टूल है जो आपको सब कुछ करके साला मोबाइल जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपए है, वो 4 महीने में साला अपने आप को अपडेट कर रहा। बात है 1998 की। कोडा की कंपनी थी जिसमें 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे और वो दुनिया का 85% अकेले फोटो पेपर बेचते थे। और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों बाद जब डिजिटल फोटोग्राफी आई तो डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर कर दिया। कोडक जो कंपनी थी वो दिवालिया हो गई और उसके जितने भी कर्मचारी थे 1,70,000 सब लोग सड़क पे आ गए। यानी कि एक तरह से पूरी तरह से कोडक जो कंपनी थी वो बर्बाद हो गया। रीजन क्या था? परिवर्तन। बहुत सारी कंपनियां थी जो सिर्फ समय के साथ मतलब अपने आप में उन्होंने परिवर्तन नहीं किया, इसलिए वो लोग बाजार से बाहर हो गए और बर्बाद हो गए। HMT घड़ी का नाम सुना है? याद आया? इसके अलावा बजाज स्कूटर का एक समय था जब डायनोरा टीवी बड़ा फेमस हुआ करता था, वो भी गया। मर्फी रेडियो वो भी गया। नोकिया का मोबाइल वो भी गया। इसके अलावा राजदूत बाइक, एम्बेसडर कार, ये सारे ऐसे कंपनियां हैं जिनकी क्वालिटी में, प्रोडक्ट्स में कोई डिफेक्ट नहीं था। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि ये लोग मतलब वक्त के साथ अपने आप में चेंजेस नहीं लाए, अपने आप पर टिके रहे, इसीलिए ये सब दिवालिया हो गए, बर्बाद हो गए। तो इसीलिए वक्त के साथ परिवर्तन कितना जरूरी है इन सब देख कर तो आपको पता ही चल गया होगा। मैंने वीडियो को शुरू में बताया था कि हम लोग बात करेंगे फ्यूचर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं आने वाले सिर्फ 10 सालों में, मान लो 2035 या 2040 तक दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है और आज चलने वाली 70 से 90% जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद होने वाली हैं। तो चलो जानते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि आने वाले फ्यूचर के बारे में कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और कितना आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, आपने उबर का नाम सुना है? उबर, वो जो टैक्सी कार वाला। देखो सच बताएं तो जो उबर कंपनी है वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उसका अपना एक सिंगल कार भी नहीं है और इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। कितना अमेजिंग है ना। मतलब एकदम सोचो, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी बन गई, पूरे कार को, पूरे टैक्सी को वो कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा और एग्जांपल्स देखें तो एयरनब का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े होटल्स में से एक है, जबकि ये भी एक सिर्फ सॉफ्टवेयर है, इसका अपना सिंगल एक भी होटल नहीं है। इसके अलावा पेटीएम, ओला जो कैब्स, ओयो रूम्स, इन सब का नाम आपने सुना होगा। देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, अभी इस समय चल रहा है। तो बस ऐसे ही कुछ दुनिया बदल रही है और बहुत ज्यादा बदलने वाली है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि मैं, देखो यूएस में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसमें युवा वकीलों के लिए अब कोई काम नहीं है, क्योंकि वहां पे ना IBM वाटसन नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो पल भर में जो भी युवा वकील है उनसे बेटर एडवाइस दे रहा है। यानी कि अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए तो आपको किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप जो भी IBM सॉफ्टवेयर है उससे आप पूछ सकते हो, वो बहुत ही बेटर लीगल एडवाइस देगा। यानी कि सिर्फ आने वाले कुछ ही सालों में, मान लो 10 साल में, जो भी युवा वकील है यूएस में वो सब होने वाले हैं बेरोजगार और सिर्फ वही 10% बचेंगे जो लोग बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं। दूसरा फैक्ट सुनो, जो वाटसन नाम का सॉफ्टवेयर है ये मनुष्य की तुलना में जो कैंसर रोग होता है ना उसका जो डायग्नोसिस है ये 4 गुना तेजी से करता है और उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी, उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से। यानी कि अगर ऐसे हम लोग देखा जाए तो 2030 तक, 2035 तक, यानी कि 10-15 सालों में जो कंप्यूटर है वो मनुष्य से भी ज्यादा आगे जाने वाला है, उससे ज्यादा काम सिर्फ कंप्यूटर करेगा। अगले 10 सालों में दुनिया भर के सड़कों से 90% कार्स गायब हो जाएंगी और जो कार बचेंगी वो सिर्फ या तो इलेक्ट्रिक कार होंगी या तो ऐसी हाइब्रिड कार्स जो थोड़ी स्पेशल है। सड़कें खाली होंगे, पेट्रोल की जो खपत है वो 90% कम हो जाएगी। यानी कि जितने भी अरब देश हैं, जो भी लोग जिनका भी मतलब इकोनॉमिक जो भी स्टेटस है वो पेट्रोल की वजह से चलता है, वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा कैसे? चलो जानते हैं। सबसे पहले आप उबर जैसा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उससे अपना कार मंगाओगे और सिर्फ कुछ ही टाइम में एक ड्राइवरलेस कार आपके घर के सामने होगी। अगर आप मान लो कि जो भी राइड है आपका वो अगर आप किसी के साथ शेयर कर लोगे तो जो कार राइड ये है, उबर का जो प्राइस है वो एक मोटर बाइक से भी सस्ती हो जाएगी। कार्स के ड्राइवरलेस होने की वजह से 99% जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो रुक जाएंगे और इससे क्या होगा, जो भी कार इंश्योरेंस नामक धंधा चल रहा है वो बंद हो जाएगा। ड्राइवर जैसा कोई रोजगार धरती पर रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारे कार्स क्या हैं, ड्राइवरलेस, तो फिर ड्राइवर की जरूरत है ना। यानी कि ये भी लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, मान लो जब शहरों से 90% कार खुद ही गायब हो जाएंगी, यानी तो ट्रैफिक का या पार्किंग का ये सब धंधा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि जो भी आने वाली कार्स है वो इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि एक कार 20 कार के बराबर होगी।
चलो थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले चलती हूँ, आज से सिर्फ 10 साल पहले। देखो ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहाँ पे पीसीओ ना हो और डब्बा वाला फोन नहीं रखा हो जिसमें आप कॉइन्स डाल के उसके बाद से बात करते थे। लेकिन जब मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ सबके जेब में आ गया मोबाइल और पीसीओ क्या हो गए, सारे बंद हो गए। पीसीओ के बंद होने के बाद से जो भी पीसीओ वाले लोग थे उन्होंने मोबाइल का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब तो रिचार्ज भी ऑनलाइन हो गया भाई, यानी कि वो भी गया। आपने ध्यान दिया है कभी, आजकल मार्केट में हर तीसरी दुकान मोबाइल कंपनी की है, मोबाइल से रिलेटेड है। कहीं पे सेलिंग का यानी कि बेचा जा रहा है, कहीं पे उसके रिचार्ज का, तो कहीं पे उसकी कोई मेंटेनेंस या सर्विस की। देखा जाए तो आजकल हर चीज़ पेटीएम से हो जाता है। लोग अब तो रेल का जो टिकट होता है वो भी मोबाइल से बुक करते हैं, मूवी टिकट मोबाइल से बुक करते हैं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेते हैं मोबाइल से, वो भी हो जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले नोट का जो जगह था वो प्लास्टिक मनी ले लिया और अब वो पूरा डिजिटल हो गया, यानी कि अब उसका जगह ले लिया डिजिटल मनी ने। देखा जाए तो दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है, तो अपने आँख कान नाक खुले रखिए वरना आप पीछे छूट जाएंगे। देखो मैंने शुरुआत में बताया था कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो अगर आप समय के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो, परिवर्तन मेनली करना चाहते हो, तो नई नई स्किल सीखो, ऐसी स्किल्स जो मेनली फ्यूचर के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, एडवांस्ड स्किल जो टाइम के साथ पुरानी ना हो। तो एट लास्ट मैं बस ये कहना चाहूँगी कि समय के साथ अपने आप को भी अपडेट करो, अपग्रेड करो, अपने बिजनेस को, अपने बिहेवियर को, ताकि आने वाले समय में भी आप टिके रहो। दिस इज द टाइम फॉर अपग्रेड एंड अपडेट। तो समय के साथ चलिए और सफलता पाइए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।